राधे राधे। हरे कृष्णा भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस अधिक मास को आज पुरुषोत्तम मास कहकर पूजा जाता है, उसी मास को कभी संसार ने तुच्छ और अशुभ कहकर ठुकरा दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक मास रोता हुआ भगवान विष्णु की शरण में पहुंच गया, और कैसे भगवान ने उसे संसार का सबसे पवित्र महीना बना दिया। आज की ये कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई गई एक दिव्य कथा है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। आज हम सुनेंगे अध्याय 3। तो चलिए शुरू करते हैं। नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों ने सूजी से विनम्रता पूर्वक कहा, हे महाभाग, भगवान नारायण ने नारद जी से जो शुभ और रहस्यमय वचन कहे, उन्हें हमें विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं वही कथा सुनाता हूँ जैसी मैंने सुनी है, ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, पहले एक प्राचीन प्रसंग सुनो जो स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। एक समय घृत क्रीड़ा में छलपूर्वक हारकर पांडव अपना राज्य खो बैठे थे। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। दुष्ट दुशासन ने उसके वस्त्र उतारने का प्रयास किया। तब उस संकट की उस घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज की रक्षा की। इसके बाद पांडव वनवास को चले गए और काम्यवान में रहने लगे। वे कंदमूल और फल खाकर अत्यंत कष्ट में जीवन बिताने लगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मुनियों के साथ उनसे मिलने वहां पहुंचे। भगवान को देखकर पांडव ऐसे प्रसन्न हुए मानो मृत शरीर में प्राण लौट आए हों। लेकिन उनकी दयनीय अवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो उठा। वे कौरवों पर इतना क्रोधित हुए कि ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण संसार भस्म हो जाएगा। तब अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, एक के अपराध के कारण संपूर्ण सृष्टि का नाश उचित नहीं है। अर्जुन के विनम्र वचन सुनकर भगवान शांत हुए। फिर अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाएं? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक अत्यंत गुप्त रहस्य बताता हूँ। भगवान ने कहा कि इस सृष्टि में हर वस्तु का कोई न कोई देवता होता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब एक अधिक मास उत्पन्न हुआ और उसमें सूर्य की संक्रांति न होने के कारण सभी ने उसे अशुभ मान लिया। लोग उसे मलमास कहकर तिरस्कृत करने लगे। अपमान और दुख से वह मास अत्यंत निराश हो गया। अंततः वह भगवान विष्णु की शरण में वैकुंठ पहुंचा। भगवान को दिव्य सिंहासन पर विराजमान देखकर उसने अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रणाम किया और अपनी पीड़ा सुनाने लगा। लेकिन आखिर उसने भगवान से ऐसा क्या कहा और कैसे वह त्रिस्कृत मास आगे चलकर पुरुषोत्तम मास कहलाया? यही अद्भुत रहस्य हम जानेंगे अगले भाग में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए राधे राधे।